हेलो बच्चों, आज हम यमुना छवि का चौथा पद पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में हमने यमुना छवि का पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमको चौथा पढ़ना है। आज हमको चौथा पढ़ना है, ठीक है, यमुना छवि का। और जो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के यमुना छवि नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अब प्रसंग में इसमें ये बताया गया है कि जो चंद्रमा है, जो उसकी किरणें है, वह यमुना नदी में किस तरह से खेल रहा है, किस तरह से आनंद हो रहा है, किस तरह से सुशोभित दे रहा है, यही बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इनका पद का व्याख्या लिखा है। कबहु होत सतचंद, कबहु प्रगट दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोड़त डोले, के तरंग की डोर हिरोडनी करत कलोले, केवल गुड्डी नभ में उड़ी सोहत इत उत्धावती, के अवगाह डोलत कहु ब्रजन मणि जल आवती। इसमें यही बताया गया है कि जो यमुना नदी है उसमें चंद्रमा की जो किरणें हैं वह किस प्रकार से खेल रही हैं और किस तरह से वो सुशोभित दे रही हैं। इसमें कवि यही बताया है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं इसका। लिखा है, कबहु हो तो सतचंद, सत्य में सोता है सौ, चंद में सोता है चंद्रमा। कबहु हो, कभी हो जाता है सतचंद, सौ चंद्रमा। कबहु प्रगट, प्रगट में सोता है दिखाई देना, कभी वो दिखाई देता है। दूरी भाजत, दूरी में सोता है छिपना, भाज में भाग जाता है। यानी कि कभी वह जो चंद्रमा है यमुना नदी में 100 बार दिखाई देता है, कभी वह प्रगट होता है, कभी वह छिप कर दूर भाग जाता है। पवन, पवन में सोता है हवा, गवन में सोता है बहना, बस बिंब, जब पवन चलती है, बिंब में सोता है प्रतिबिंब, यानी जब हवा वो चलती है जो उसका प्रतिबिंब है, रूप जल में बहुसाजत, बहुत प्रकाश से सुशोभित देती है। यानी कि ये बताया गया है कि जो चंद्रमा है वह यमुना नदी में दिखाई दे रहा है। दिखाई देने के साथ साथ जब पवन उस पर चलती है, जब वो जल का हिलोरे मारता है, तो उसमें जो चंद्रमा है बहुत ही सुशोभित देता है, सुंदर दिखाई देता है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोड़ट डोले। मनु से होता है मानव, शशि में होता है चंद्रमा, भरी अनुराग यानी कि मानो जो चंद्रमा है वह प्रेम में, जमुन से होता है जमुना, जल लोड़ा डोले, मानो वह प्रेम में पागल हो करके उस यमुना नदी में क्या करता है, डोलता है, खेलता है, घूमता है। के तरंग की डोर हिरोड़े कृत कलोरे, के तरंग की डोर, जो उसकी तरंग है, हिलोरे में होता है हिलोरे मारना, करत कलोरे में होता है खेलना। उस चंद्रमा का जो किरण है वह उस जल रूपी हिलोर में क्या कर रहा है, कलोले में खेल रहा है। के बालगुड्डी, बालगुड्डी में सब, बालगुड्डी में होता है पतंग, यानी बच्चों का जो पतंग होता है खेलने वाला। नभ में मिस आकाश में, उड़ सोहत इत उद्धावती, वह सुशोभित देता है और उधर उधर क्या करता है, दौड़ता है। उसी प्रकार जो चंद्रमा है, जो उसकी किरण है, वह आकाश में इधर उधर क्या कर रही है, खेल रही है। के अवगात, अवगात में होता है डुबकी लगाना। डोलत को ब्रजर मणि जल आवती, ब्रजर मणि गोपी का जल आवती, जल को आने के लिए, देखने के लिए। तो बताया गया है कि जो यमुना नदी है उसमें डुबकी लगाने और ब्रजनमणि कोई गोपिका क्या कर रही है, जल को लाने के लिए आ रही है। ठीक है, उसके बाद अब 5वां पद उनका देखा जाएगा हम लोग। ठीक है, अब 5वां पद, चलिए बच्चों, अब हम इनका 5वां पद देखते हैं। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है, संदर्भ का आपको पता ही हो गया
इसमें प्रसंग इसमें ये बताया गया, इसमें कवि ये कहना चाहता है कि किस प्रकार से जो चंद्रमा है वह लुका छिपी के साथ साथ जो तारा के साथ इधर उधर यानी कि खेल रहा है, ताराओं के साथ भी क्या कर रहा है, वह खेल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्यान का। लिखा है, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मीटी जात जामुन जल के तरागन ठगन लुकत प्रगट शशि अविकल के कालिंदी नीर तरंग जेतु उपजावत ती तनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत के बहुत रजत चकई चलत के फुआर जर उछरत के निष्पत्ति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। इसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से जो चंद्रमा है वह यमुना नदी पर खेल रहा है, तारा के साथ लुका छिपी खेल रहा है, और वह यमुना नदी के किनारे पहलवानों जैसा क्या कर रहा है, कसरत कर रहा है। इसी के बारे में बताएं, देखते हैं। लिखा है, मनुजुग पक्ष, मनुष्य मानो, जुग जिसमें युग, पक्ष कृष्ण पक्ष, प्रत्यक्ष शुक्ल पक्ष, होत यानी कि ये देखिए पक्ष प्रत्यक्ष, पक्ष में होता है कृष्ण पक्ष, ठीक है, और प्रत्यक्ष में शुक्ल पक्ष। किस पक्ष में, जिससे उजाला होता है, जिससे हम लोग कहते हैं उजाला आ गया। शुक्ल पक्ष में अंधेरिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधेरिया, ठीक है। जब उस मानो जब दो युग में पहला है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष हो, जब आता है, ठीक है, जब आता है तो मिस होता है, छिप जाता है जमुन जल यानी जमुना के जल में। इसमें कभी कह रहा है कि जब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है तो वह चंद्रमा जो है वह जमुना के जल में क्या हो जाता है, छिप जाता है। के तरागन, तरागन में होता है तारों का समूह, ठगन में ठग जाते हैं, यानी कि जब ये दोनों पक्ष आते हैं तो वह चंद्रमा तारों के समूह के क्या साथ क्या करता है, ठगता है। कैसे, लुकट में छिप जाता है, प्रगट मीन्स उत्पन्न हो जाता है। कब छिपेगा लुकत, कब छिपेगा, जब शुक्ल पक्ष आएगा, ठीक है, और प्रकट कब प्रकट होगा, जब कृष्ण पक्ष आएगा, ठीक। शशि मीन्स चंद्रमा अविकल, यानी कि जब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है तो जो चंद्रमा है वह तारों समूह के साथ ठगता है, यानी कि लुका छिपी खेलता है, कभी वो छिप जाता है, कभी वह प्रकट होता है। के कालिंदी, कालिंदी में होता है यमुना, नीर में होता है जल, अथवा यमुना जल के साथ तरंग जीतो उपजात, वह लहरों के साथ उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला, ती तनु ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, मानो वह बहुत प्रकार से रूप धारण करके वह जल में क्या करता है, मिलने के लिए दौड़ता है। यानी कि जो चंद्रमा की किरण है वह अनेक प्रकार से रूप को धारण करके वह जल में मिलने के लिए करता है, दौड़ता है। के बहुत रजत, रजत में होता है चांदी, यानी कि चमक, जिसमें चांदी, चकई कुम्हार का जो चाक होता है, जो चारों तरफ क्या करता है, डोलता है। चलत के फुआर जल उछलत, यानी कि जब वह चंद्रमा का जल उस पर जब पड़ता है यमुना नीर पर, तो मानो जैसे कुम्हार का जो चाक होता है डोलता है और उसमें क्या कर रहा है, फुआर जल उच्छ्रित हो रहा है, ठीक है। आगे, के निष्पत्ति, निस में होता है रात, पति में होता है स्वामी। रात का स्वामी कौन, चंद्रमा। बल में होता है पहलवान, ठीक है। मानो जो चंद्रमा है वह पहलवान बन करके अनेक विधि अनेक प्रकार से उठ करके बैठक, उठ करके बैठ करके क्या करता है, कसरत कर, वह क्या कर रहा है, कसरत कर रहा है, ठीक है। इसमें यह बताया गया है
कि जो चंद्रमा है वह 2 युग यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या हो रहा है, मिट जाता, वह जमुना जल में क्या कर रहा है, छिप जाता है। और जो चंद्रमा है वह तारा के समूह के साथ ठगता है, लुका छिपी लेने लुकत में होता है, लुक जाता है, छिप जाता है, प्रकट में से उत्पन्न होता है कौन, चंद्रमा। सच में क्या होता है, चंद्रमा। ठीक है, आगे के कलिंदी, कलिंदी में होता है यमुना, कलिंदी में क्या होता है, यमुना, यानी जो यमुना का पानी है उसमें जो चंद्रमा है वह उपजात में उत्पन्न होता है, कभी छिपता है कभी प्रकट होता है। ठीक है, तीतनु ही धरी रूप, वह अनेक प्रकार से रूप धारण करके मिलन, इस मिलना चाहता है। हित तासो धावत, उस पर क्या करता है, वह दौड़ता है जल के लिए। ठीक है, के बहुराजत, राजत में होता है चांदी यानी कि चमक, और जल आपको पता ही चमकता ही है। तो चकई, चकई में होता है कुम्हार का चाक जैसा चलत के, जब वो कुम्हार का चाक जब चलता है तो फुहार जल उछलत, यानी कि वह यमुना जल में जब उसकी चमक पड़ती है यमुना नदी पर चंद्रमा की, तो मैं उसमें फुहार जैसा उछलत यानी कि उत्पन्न होता है। के निष्पत्ति, निस में होता है रात, पति में होता है स्वामी अर्थात चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा, यानी कि निष्पत्ति यानी कि चंद्रमा। मल्ल में होता है पहलवानी, अनेक प्रकार से उठ कर बैठ कर के कसरत करते हुए क्या कर रहा है, यमुना नदी के किनारे कसरत कर रहा है। ठीक है, अब आगे 6वां पद उनका देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम भारतेंदु जी का यमुना छवि का 6वां पद देखेंगे। ठीक है, इसका भी संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में रहेगा कि इस पंक्ति में जो कवि है वह यमुना छवि के किनारे यानी तट पर कौन कौन से पक्षी क्या कर रहे हैं और उसकी सुंदरता के बारे में बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे इनका। कुजत कहु कलहंस कहु मंजत पारावत, कहूँ कांडव उड़त कहूँ जल कुकुट धावत, चक्रवास कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहु सुरोर विविध पक्षी करत, जन पान नहान कर सुख भरे तट शोभा सब्जी भरत। इसमें जो कवि है वह यमुना नदी के तट पर किस तरह से जो पक्षियाँ हैं शोर कर रही हैं, किस तरह से जो भंवरा है वो गाना गा रहे हैं, उस सब दृष्टि को देख कर के कवि कह रहा है कि जो वह मेरे हृदय क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। जो वह सुंदरता है, जो वह छवि है, वह मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, कुजत कहू में कुंजन शोर होता है कहीं, कल हंसों का, कहूँ मंजत में होता है स्नान करना, परावत में होता है पर्वत। कहीं यमुना नदी के किनारे हंसों का क्या होता है, शोर होता है, कहीं पर्वत क्या कर रहा है, मंजिल में होता है स्नान करना, कहीं पर्वत क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। ठीक है, इसमें कभी कह रहा है कि उस यमुना नदी के किनारे जो कहीं हंस की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और कहीं पर हमें पर्वत जो स्नान करना दिखाई दे रहा है। कार्डो में होता है एक प्रकार का जो पक्षी है जो हंस की तरह दिखाई देता है। ठीक है, कार्डो एक ऐसा पक्षी है जो हमको हंस की तरह क्या करता है, दिखाई देता है, उड़त, यानी कि बताया गया अर्थात कि यमुना नदी के किनारे कहीं पर तो हंस है, कहीं पर तो पर्वत है, और हमको वहीं पर कार्डो जो एक प्रकार पक्षी है वो हमको उड़ता दिखाई दे रहा है। कहीं और कहीं पर जल कुकुट धावक, जल कुकुट में सोता है वन मुर्गी,
वन मुर्गी, आप लोग देखे ही होंगे वन मुर्गी को। तो ये बताया जा रहा है कि कहीं पर हंस है, कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर कार्डो जैसा पक्षी है, और कहीं पर हमको जल में वन मुर्गी दौड़ते हुए दिखाई देती है। दौड़ने से तो दौड़ना। चक्रवास, चक्रवास में सोता है सारस या कह सकते हैं चकवा पक्षी, ठीक है। कहूँ बसत, हमको कहीं पर दिखाई देता है क्या, चक्रवास में सारस या चकवा पक्षी। कहूँ बक, बक में सोता है बकुला, ध्यान लगावत। हमको कहीं पर सारस पक्षी निवास करते दिखाई दे रहा है, कभी कह रहा है, और कभी कह रहा है कि हमको कहीं पर बक में सोता है बकुला, कहीं पर ध्यान लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस सब को देख करके मेरा मन क्या है, प्रसन्न है। सुख में सोता है तोता, पिक में सोता है कोयल, जल क्यों पियत, यानी कि उस यमुना, अर्थात कि उस यमुना नदी के किनारे हमको कहीं तोता, कहीं कोयल जल क्यों पियत, यानी कि कहीं जल क्या कर रहे हैं, पियत में सोता है पीते हैं। कहूँ भ्रमरावली गावत, भ्रमर में सोता है भंवरा, भ्रम इसका होता है भंवरा, यानी कि कह रहे हैं कि कहीं पर हमको भंवरा गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहूँ तट, तट में सोता किनारा, कहीं तट पर नाचत मोर, यमुना के तट पर क्या नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। बहु रोर, रोर में सोता है आवाज़ें, रोर में से होता है आवाज़। विविध पक्षी करत, अनेक से पक्षियाँ यमुना नदी के किनारे क्या कर रही हैं, आवाज़ें करें। जिस प्रकार से कहीं तट के किनारे पर मोर नाच रहा है, उसी तट के किनारे में बहुत से, विविध में होता है बहुत प्रकार की, पक्षी में होता है पक्षी क्या कर रही हैं, रोड में होता है आवाज़ कर रही हैं, ठीक है। जनपान, जन में जल, पान में पान पीना, नहान में नहाते कई सुख, सुख को प्राप्त करे। भरे तट, उस तट में होता है किनारे पर शोभा सब जे धरत, यानी कि जो संपूर्ण शोभाएँ हैं वह जिनमें होता है हृदय में क्या कि धारण हो गई हैं। इस समय कभी यही बता रहा है कि यमुना नदी के किनारे हंस कहीं पर आवाज़ कर रहे हैं, तो कहीं पर पर्वत स्नान कर रहा है, कहीं पर कार्डो जैसा पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, और कहीं पर हमें जल में वरुमुर्गी क्या कर रही है, दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी सब जो है यमुना नदी का जो किनारा है किस तरह से हमको आकर्षित करा है, कभी कह रहा किस तरह से हमको अच्छा लग रहा है, वही बताया गया है। चक्रवास नहीं, चकवा पक्षी या सारस कहीं पर निवास करते हुए दिखाई दे रहा है, तो बक में सोता है बकुला, कहीं पर ध्यान लगा कर के बकुला क्या कर रहा है, वहीं पर दिखाई पड़ रहा है। सुख में सोता है तोता, पिक में सोता है कोयल, सुख में क्या होता है तोता, पिक में सोता है कोयल, जल को पियती, वह कहीं हम क्या कर रहे हैं, जल को पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावली गावत, भ्रमरावली में सोता है भंवरा, भंवरा क्या होता है भंवरा, और कहीं पर हमको भंवरा गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। कहूँ तट, कहीं तट पर नाचत मोर, मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। यानी कि ये बताया, कभी ये बताना चाह रहा है, तो उसी यमुना नदी के जो किनारा तट है वहीं पर क्या नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। बहु रोर, बहुत से आवाज़ें, विविध पक्षी करत, यानी कि अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं बहुत से आवाज़ें कर रही हैं, ठीक है। जनपान, जनपान जल पीने, नहान मिस नहाने, करी सुख, वह सुख को अनुभव कर रहे हैं। भरे तट, उस किनारे पर शोभा सब जीव धरत, इन शोभाएँ सब हमारे हृदय के धारण हो रहे हैं, ठीक है।